1 मार्च को जितने भी विद्यार्थी गणित का एग्जाम देने जाने वाले हैं, 70 अंक का जो एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश में क्लास 10 वाले विद्यार्थी का, वो सारे इस वीडियो को देख कर जाएं, क्योंकि मेरे पास असली गणित का पेपर आ चुका है। देखो यहाँ पर आपको 70 को प्रश्न मिलेगा, 70 नंबर का होगा, 30 प्रैक्टिकल होता है। इसमें 20 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसको ओएमआर शीट के अंदर भरना होता है। चलो एक एक प्रश्नों को देखेंगे तो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न देगा। देखो 20 को जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो देगा इसको ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करना होता है। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या है, बहुपद आपको दिया और इसके शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, -b/a होता है। सोचो -b यानी -5/3, यानी -5/3 जो होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो -5/3 कौन सा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया। प्रश्न नंबर 2 बोले समीकरण 2 को दिया और इसका कोई हल नहीं है, तो a का मान निकालना। तो कोई हल नहीं, तो इसका मतलब देखो पहले को यानी x का गुणांक x से बटा करो, y का गुणांक y से बटा करो, आंसर निकल जाए। 2 बटा यहाँ पर निकालेंगे 3, अब बराबर करेंगे a बटा आपका -5, a बटा -5, ठीक है, -5 को इधर लाएंगे यानी -10/3 आपका a का निकल जाएगा। आपको गुना करना तो आता होगा, क्रिया करेगा। -10/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सेम प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले। देखो समीकरण दिया है और इसका मूलों की प्रकृति पूछ रहा था। फॉर्मूला होता है b² -4ac होता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं b² -4ac। ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछा था, -5 का स्क्वायर मतलब 25, घटावा होता है 4ac, 4 4 4 14 16 32, -32 माइनस में जो आता है उसका कोई हल नहीं होता। इसका मतलब इसका आंसर जो वास्तविक नहीं, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए। आपको एपी दिया, वो बोला कि अंत से आपको 10वां पद निकालना। देखो 10वां पद होता है a + 9d। ठीक है, आप सभी को पता है, लेकिन अंत से जब बोलेगा ना तो अंत से माइनस लगाता है, a - 9d हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, a - 9d 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अंत से यानी अंत से अगर चलेंगे तो पहला पद आपका 254 हो जाएगा। पहला पद 254 घटाओ 9 गुना डी, तो 5 5 का डिफरेंस पड़ रहा है, अरे यहाँ पर रख देंगे 5 45, इसका मतलब 209 हो जाएगा। आप इसका क्रिया करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 209 होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, क्या मार लेंगे ऑप्शन, आप सी मार लेंगे। ऑप्शन क्या मारिएगा, सी मारिएगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको ये सांकेतिक भाषा में दिया। देखो जब भी अगर 2 त्रिभुज आपको दिया, वो पूछे वो क्या होता है, तो वो हमेशा एक समरूप होता है। त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज डीईएफ है, तो जो देखो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दिया वो समरूप होगा, आपका ऑप्शन ए आपका समरूप है। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज समरूप है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखते, बोला कि बिंदु इतना के मूल बिंदु से, देखो जब भी मूल बिंदु से दूर पूछेगा ना, तो जो भी अंक दिया रहेगा उसी का स्क्वायर करके आपको रूट निकाल देना है। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 निकलेगा, आपको करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि कॉट के रूप में आपको 3/4 दे रहा, सेक एक का मान निकालना है। तो कॉट के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, कॉट के रूप में फॉर्मूला होता है b/p होता है। ठीक है, यानी b/p यानी 3/4 आपको दिया था। यहाँ से सेक का निकालने के लिए, सेक का निकालने का फॉर्मूला क्या चाहिए आपको, b/h चाहिए। ठीक है, तो h का मान निकालेंगे यानी 4 9 5 निकलेगा, यानी b का मान 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल कर लिए, 3/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 8 हम लोग देते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया, देखो tan अल्फा बराबर sin अल्फा दिया, तो अल्फा का मान पूछ रहा है। देखो tan अल्फा बटा sin अल्फा। ठीक है ना, तो tan का फॉर्मूला आप सभी को पता है, sin अल्फा बटा cos अल्फा बटा में हो जाएगा sin कट गया, cos यानी cos अल्फा बराबर 1 किसका 0 का मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला 9 प्रश्न बोला है कि एक छड़ की लंबाई आपको, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात आपको दिया है। तो याद करो tan में 1/√2 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, आपका 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। बोले कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको बताना है। कि एक वृत्त है उसके व्यास पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखो एक वृत्त मान लो, ठीक है ना, आपको पता है कि वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र से जो गुजरेगा रेखा वो आपका क्या होता है, व्यास होता है। तो बोले व्यास से गुजरने वाला स्पर्श रेखा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब कितना 2 हो जाएगा। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या पर व्यास से गुजरने वाला 2 हो जाएगा, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे 11वां प्रश्न बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री कोण पर त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकाल देना है। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका थीटा बटा 360, मतलब 60 बटा करेंगे 360 गुना में करेंगे πr²। तो पाई ज्यों कहते हो छोड़ दो, r² मतलब 144, इसको काटेंगे तो 24 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर बोला कि यदि एक गोले का व्यास आपको, देखो 12 नंबर प्रश्न दिया है कि एक गोले का व्यास यदि d है तो उसका आयतन आपको बता देना है। ठीक है ना, एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन बताना। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ठीक है ना, r³ πr³। तो यहाँ r मतलब व्यास, बोल व्यास दिया तो यहाँ पर r की जगह व्यास क्या निकालेंगे तो ध्यान दो, व्यास बोल रहा है कि क्या बोला कि व्यास d है और यहाँ पर जबकि r होता है तो r का फॉर्मूला व्यास के रूप में d/2 हो जाता है। ठीक है ना, व्यास के रूप में r का क्या dy, इसका करेंगे q कर देंगे। तो
सोचो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, इसका मतलब पाई डी क्यू बटा 6 हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन जो पाई डी क्यू बटा 6 वाला ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसको हल करेगा तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है 13वां प्रश्न कि r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले का, देखो पूरा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले का आधा 4 का आधा कितना आपका 2 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट हो जाएगा बी। आगे प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, तो याद रखो इसका संचयी बराबरता निकालते हैं। इसका संचयी बराबरता कितना, उसका आधा करेंगे, उसके आसपास जाएगा। संचयी बराबरता कैसे निकालते, पहले का 4 है, इसको जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ेंगे 10 5 15 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ेंगे 25। तो अधिक से अधिक संचयी बराबरता कितना होगा 25। 25 का आधा करेंगे कितना होगा 12.5 होगा। 12.5 किसके आसपास आया था 15 के आसपास, तो 15 किसका आया था 3 नंबर का, 10 से 15 इसका अंतराल हो जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 15 देखिए, एकदम सेम प्रश्न अपने एग्जाम में हल करवा दे रहा हूं, बस इतना ध्यान दो। देखो माध्य और माध्यिका का मान दिया बहुलक, तो इसका फॉर्मूला बताया, तो माध्य और माध्यिका जब दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे। देखो एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है 3, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, ठीक है, अब माइनस में 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर 3 माध्यिका का मान रख दो, माध्य का मान रख दो, घटा दो, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा बहुलक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करिएगा तो मेरे अनुमान से आपका 33 आना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, जो भी है उसको हल कर लीजिए, करेक्ट पता चल जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न बोला कि माध्य क्या होगा, आपको ये निकालना है। इसका माध्य आपको निकालने के लिए पहले आप इसका मतलब माध्य निकालने का फॉर्मूला ही होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा होता है सिग्मा एफ, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स निकाल कर उसका योगफल निकालना होगा, फिर एफ निकालना होगा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली बात है ब्रह्मवर्ताओं का योग यहाँ पर निकाल दें, ब्रह्मवर्ताओं का योग की आवश्यकता तो जोड़ लेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर 0 10 5 5 दूना 10 एफ एक्स का मान निकाल रहे हैं। यहाँ 10 20 30 30 15 यहाँ पर हो जाएगा 15 जो कहते हो। यहाँ 30 20 50 25 चौका 100 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 30 40 70 35 35 30 105 हो जाएगा। सबको जोड़ो 105 100 15 और हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 105 100 205 220 230 आपका हो जाएगा। आप ब्रह्मवर्ता जोड़ेंगे तो आपका 10 0 23 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका माध्य निकालेंगे 23 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। आगे प्रश्न को बढ़ते 17 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि देखो याद रखिए, ये प्रश्न याद रखना, बोले एक अधि वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर एक बोले कि एक अधि वर्ष मतलब एक लीप ईयर में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 53 सोमवार आने की प्रायिकता 2/7 करेक्ट आपका आंसर। याद रखिए 2/7 इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे 58 नंबर प्रश्न देखते, बोले कि 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है, तो दोनों का एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता, इसको भी याद रखिए 1/365 होता है। ठीक है ना, दोनों का एक ही दिन जन्म होता है, एक टोटल कितना 365 दिन साल में होता है, यानी 1/365 निकल जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका ए। आगे 19 नंबर प्रश्न देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो इसका दूरी निकाल लीजिएगा। तो पहले से घटा के स्क्वायर, दूसरा का घटा के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका रूट निकालेंगे, यहाँ पर निकलेगा √8, इसका मतलब 2√2 निकलेगा, करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 20 नंबर बोला, ये कौन अपरिमेय आपको पहचानना है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वही अपरिमेय होगा। तो ध्यान दें 5 + √2, परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। तो इस तरीके से मैंने 20 गो ऑब्जेक्टिव जो दिया था कंप्लीट करा दे, 20 ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, एग्जाम में लिख कराइएगा। अब यहाँ से लॉन्ग प्रश्न की बात करते हैं, देखो यहाँ पर समझिएगा 2 नंबरिया प्रश्न आपको 6 गो देता है, यानी 3 टाइप का प्रश्न लॉन्ग में आएगा। 2 नंबरिया प्रश्न आएगा, 4 नंबरिया प्रश्न आएगा, 6 नंबरिया। 2 नंबरिया प्रश्न आपको 12 नंबर का 6 गो आएगा, 4 नंबरिया प्रश्न 5 गो आता है 20 नंबर का, और 6 नंबरिया प्रश्न 3 गो आता है 18 नंबर का। इसको जोड़िए 50 नंबर ये हो जाएगा आपका। अब 50 नंबर 20 नंबर ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न लिखा है, 2 नंबरिया प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग क्या करिए, मेरे पास मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप जो नंबर दिया है वहाँ पर मैसेज करिए, वहाँ से मैं 2 नंबरिया प्रश्न को हल करके दिखा दूंगा। अगर यदि आप नहीं हल कर पाते तब मैं हल कराऊंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट 2 नंबरिया का ले लीजिए। ठीक है ना, 2 नंबरिया 6 गो प्रश्न है, वहाँ से आप अगर चलेंगे तो 4 नंबरिया प्रश्न देखो यहाँ से चालू है, ये सारे 4 नंबरिया प्रश्न एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 नंबरिया प्रश्न का। ठीक है, 4 नंबरिया प्रश्न आपको 5 गो आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया, आप इंग्लिश वाले को छोड़िए। यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे 6 नंबरिया प्रश्न आप दिया है, ये 6 नंबरिया प्रश्न आपके यहाँ से आ जाएंगे, देख लीजिएगा। अथवा में दिया कोई भी एक प्रश्न बना लीजिए, एग्जाम में सेम आपके आ जाने वाले ये पेपर। ठीक है, तो 2 नंबरिया 6 नंबरिया 4 नंबरिया प्रश्न आपको देता है, इस तरीके से जाकर पूरा कंप्लीट करिए। 50 में 50 लॉन्ग, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बता दिया, सेम मार्क आएगा, 100% सेम आपके एग्जाम में ये आ जाएंगे।